हो गया। हाथ में फूल बेल पत्र अच्छा लेकर कथा सुनने का लेते आवेगा। बाहर तो हम करिए हां ले जाना ना खाओ ले जे हम घर ले भाग हाथ में पैसा और फूल बेल पत्र अच्छा लेकर कथा सुनेगा। तुमने कैसे तो बना हां मम्मी बोले किला रे अजय मम्मी बोले किला मैं कैसे बना फिर कल पी जो बैठ मैंने वो करें जो बैठ जो पेपर पर बैठ जो हां जो तो पेपर पर बैठा है खा दे तुझे भी तक खा हां तुझे भी तक खा अच्छा ठीक ऐसा नहीं ठीक है ता बैठ के ता अरे यहाँ ये मत सभा है जी वो वाइट पर इधर आ गए ऐसे आके दोनों करा अभी एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने प्रणाम नामनी का निमिक्षारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभी की उसी समय अति तेजस्वी व्यासी जी के सुत जी जिस गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहाँ आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सुत जी को आते देख महत से तेजस्वी सोना का दिया मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सुत जी तथा प्रणाम वैष्णव सोने का दिया ऋषि प्रस्थान पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करते सोना का दिया मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सुत जी से बैठ गए। बैठे हुए सुत जी से सोना का दिया मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महाराष्ट्र, हे सर्वज्ञ सुत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान, वहाँ कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विधि ना हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़े आयु मनुष्य पुण्य ना करेंगे और पुण्य किनके नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वांछ सहित नष्ट हो जाएंगे। है सुत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में
पुण्य प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वारण कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वहाँ उसका मनुष्य नारायण के सामने है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता उस पार ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने है। हम मानते हैं ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो वहाँ हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेदांग के ज्ञाता है। आप जैसा दूसरा कोई वक्त नहीं दिखता है क्योंकि श्री वेद व्यास जी के पास विषय है। सुत जी बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्ही वैसानों में अग्र ज्ञान हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सोना का सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिसका प्रकार हुआ था। वहाँ पे चढ़ा दीजिए दोनों पास। और जल से स्नान कर दीजिएगा। ओम गंगे च नीचे भगदावरी सृष्टि नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्ने देव गुरु। फिर से हाथ फूल बेलपत्र अक्षत ले लीजिए। पार्सल टैलेंट हो जाए। हाँ पार्सल टैलेंट हो जाए। हाँ पार्सल टैलेंट बोलो। बोल रे। शंख चक्र को धारण किया है और वानमाल से सुशोभित देवेश नारायण है। उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि महाराज, आप वचन और मन से ना कहते ना धारण के योग अनंत शक्ति युक्त और निर्गुण है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को है उत्पन्न करते और भक्तों के दुख के नाश है। यहाँ स्तुति सुनकर विष्णु नारद जी बोले, भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों को में अति दुर्लभ है वहाँ कहता हूँ। आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वहाँ सत्यनारायण का व्रत है जिसके विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और प्रालोक में मोक्ष मिलता है। यहाँ सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या मोक्ष मिलता है? यहाँ सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यहाँ व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि भगवान ने कहे, इसके करने से दुख शोक दिया नाश, धन्य धन्य की पृथ्वी
और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण जी का पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त साव शेर उत्तम निवेद्य भोग लगाए। केले का फल घी दूध और गेहूँ संग कर सब गण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रकार इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, ब्राह्मण को देखकर बुरे ब्राह्मण रूप धारण कर आदत से पूछे, विप्र किस कारण पृथ्वी पर आप घूमता करते पृथ्वी पर व्रत करो। ब्राह्मण को बताकर ब्राह्मण का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद आई। सुबह उठकर उसने वहाँ पे दोनों पत्थर से चढ़ा दीजिएगा। जल से स्नान। ओम गंगे च नित्य भगदामृत तीन मध्य सिंधुका देरी जलेश में दे करो। हाथ से फूल बेल पत्र छल ले लीजिए। हाथ में फूल बेल पत्र छल ले लीजिए। दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्या से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतनंद नगर भर में श्रेष्ठ मन जाने लगा और तभी से वहाँ ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतनंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत कहाँ यहाँ पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वहाँ सब पापों से छूट कर मोक्ष को पाप जाता है। जिसका प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। चढ़ा दीजिए वहीं पे, अजय से स्नान कर दीजिए।
आगे चलने के बाद आगे सुस्ती नर्मदा सिंधु का जगह देखो आरती डाली निकल गए। आरती का थाली में हल्का स्वास्तिक छापिए और पता रख दीजिए उसमें कुछ और फूल दे दीजिए। बीच में अच्छा देकर कपूर कर दिया जो होगा रख दीजिएगा। यो करे छियै सर चचवा करे कले एक चचवा करे कले त एकरे दे हम कुछ ना टिपियो हां छोड़नी हटो जाइए सब लोग। अभी हार जीत लो अभी हार जीत लो। ये आरती घुराइएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं की सखी तुम बिन और न दूजा आस करूँ जी सखी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी प्राण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भारता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एकाय गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसी विधि मिलू दया में तुम किम को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे हंसता उठाओ द्वार पड़ा तेरे जय जगदीश मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की देवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीश की आरती जो कोई नर गावे कहता शिवानंद स्वामी कहता शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भजतेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। हाथ से 5 बार आरती दिखा दीजिए दोहरा में कलश में। अरे तूफान घुमाइयो मने कटी
प्रहलाद जी इधर आइए इतना जरा। अच्छा रहता माँ बोलता तू सबको धमका दिया अरुण ने प्रहलाद जी थोड़ा इधर आइए। माँ बोलता थोड़ा सा अरे सर तो बोलने का अरे तो ये नहीं रही वीडियो में करना अरे ये कर लेता क्या अबे तो अभी होवे तो ले लो आरती दिखोल हो जाएगा तो फिर रख के हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिएगा। ना बोलते ना तखने घूमे बो ठीक तेरे को हम यही करे आकर कर ले लिया जमे कर करने के लिए कर ले लो अरे खाली वो सर ये करे ओके देखा